चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 13 श्लोक संख्या 24। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते। जो व्यक्ति प्रकृति जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतः क्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसे भी हो उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। वाह। पुनर्जन्म ना करने के लिए कुछ चीज़ें करनी है। एक अन्य जगह भगवान बोलते हैं नैति मामेति सो अर्जुना, पुनर्जन्म नहीं थी। किसको? जो मेरे जन्म और मेरे कर्म के दिव्यता को समझ लेता है। जन्म कर्म चमे दिव्यम। तो भगवान के जन्म कर्म को समझ लीजिए या अल्टीमेटली हम ये समझ लीजिए कि ये प्रकृति क्या है। हाँ, जो कि हमने सुना। जीव क्या है, प्रकृति और जीव का आपस में क्या संबंध है, या प्रकृति और या गुणों और जीव का आपस में क्या संबंध है। परम भोक्ता कौन है, इस शरीर में रहने वाला एक और मेंबर कौन है। हाँ? आजकल का ज़माना हुआ है कि आप इस घर में रहते हो, पड़ोस के घर में कौन रहता है आपको मालूम नहीं है। नहीं, ये पुरानी बात हो गई। आजकल का ज़माना ये है कि इस घर के अंदर कौन कौन रहते हैं वो तक मालूम नहीं है। मालूम तो है लेकिन पता नहीं उनकी ज़िंदगी में चल क्या रहा है, क्योंकि सब लोग अपनी प्राइवेट ज़िंदगी में जीत चल रहे हैं। प्राइवेट इंस्टाग्राम, सबका अपना अपना। जब शाम को बैठते हैं तो सब लोग ऐसा, और ऐसे रखना भी पड़ता है क्योंकि न जाने। अभी हम किसी पेरेंट से यही चर्चा कर रहे थे अभी इस वक्त कि वो बड़े परेशान हैं कि बच्चे मिस यूटिलाइज़ कर दे रहे हैं इसको, पब्लिक सोशल मीडिया को। और इतना लाइट एनवायरनमेंट हो गया कि अपने अध्यापकों के लिए भी कुछ ऊट पटांग चीज़ें लिख दे रहे हैं, जोक वगैरह, एक ग्रुप्स में। तो ऐसे ज़माने में जब ये मोबाइल्स एंड इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब एंड ऑल दिस सोशल मीडिया थिंग्स, लोग इतने पर्सनलाइज्ड हो गए हैं कि अब वो सोशल नहीं रहे। एवरीथिंग हैज़ बिकम सो पर्सनलाइज्ड। हम लोग तो वैसे विशेषवादी हैं, निर्विशेषवादी नहीं हैं, लेकिन ये लोग हमसे भी आगे निकल गए। हाँ, हम लोग भी पर्सनल हैं। हम समझते हैं कृष्णा इज़ अ पर्सन, लेकिन ये अपने ही पर्सन में इतने अंदर घुस गए कि अब इन्हें यही नहीं पता कि घर में कौन रहता है, उसकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है। नोबडी नोज़। हमें एक कुछ वीडियो आएगी, उसमें हम बताएंगे इसको कि एक व्यक्ति से पूछा कि तुम्हारे, वो कहता है कि उससे पूछा कि तुम्हारी माँ जानती है कि तुम्हें क्या पसंद है। कहता है माँ को सब पता है मुझे क्या पसंद है, वो रोज़ वही बनाती है। आपको पता है कि आपकी माँ को क्या पसंद है? माँ को तो सब अच्छा लगता है।
जो ऐसा कहे इसका मतलब उसको मालूम ही नहीं है कि पसंद क्या है नापसंद क्या है। हाँ, इतना ज़्यादा आदमी सेल्फ सेंटर्ड होता चल जा रहा है, उसको मालूम ही नहीं है घर में कौन रहता है। इसी तरह से इस शरीर के अंदर भी एक और व्यक्ति है, कौन है वो? भगवान है। अभी तो उसे अपना ही नहीं पता कि वो भी रहता है। अपना तो पता है, अपना उसको ये नहीं पता है कि वो शरीर के अंदर रहता है। वो शरीर नहीं है, वो शरीर के अंदर रहने वाला है, देही, देह में रहने वाला। और फिर दूसरे का क्या पता होगा, जो उसको यही नहीं पता कि मैं रहता हूँ, तो उसको ये क्या पता होगा कि कोई और भी रहता है। अब अगर पुराने ज़माने के या वैदिक कल्चर में जाएं तो वन शुड बी अवेयर कि कौन कौन रह रहा है आस पड़ोस में, हमारे घर में। तो हम जब घर में आएंगे तो क्या करेंगे सबसे पहले बताइए? मिलेंगे, एक बार प्रणाम कर लेंगे, अंदर कमरे में जाएंगे, कहेंगे प्रणाम पिताजी, प्रणाम मम्मी, कुछ बैठेंगे 2 मिनट, चाहे 2 मिनट बैठे। प्रॉब्लम ये है कि मम्मी पिताजी या दादाजी पिताजी भी टीवी के साथ बैठे रहे। वो अच्छा आ गया तू, तो देखेंगे भी नहीं उसकी तरफ, देखें अच्छा आ गया, हाँ बैठ, हाँ पानी पी ले, बैठ। उसकी नज़र कंटिन्यूसली टीवी पे ही है। वो भी खाना पूर्ति के लिए हाँ बैठिए आराम से बैठिए। उसके बाद वो जाता सीधा अपने कमरे में, वो भी जाके वहाँ पे टीवी खोल लेता, वो भी ऐसे बैठ जाता। तो इसलिए वैदिक सभ्यता कहती है वी शुड बी अवेयर कि आसपास क्या है, कौन कौन रहता है कॉलोनी में, समाज में, देश में, संसार में। और देन उनके प्रेजेंस को ऐसा ना हो कि हमारी वजह से उनका जीना दूभर हो जाए, इसका ध्यान रखता है वो। बल्कि इसका ध्यान रखता है कि कैसे हम आसपास वाले लोगों को प्रसन्न कर पाएँ। उसके लिए जानना पड़ेगा कि आपको क्या पसंद है। अब ये तो आई जनरेशन है, जैसा मैंने बताया। वो कहते हैं जी मुझे क्या पसंद है इम्पोर्टेंट है। आपको प्यार करने के लिए क्या ये ज़रूरी है पता करना कि आपको क्या पसंद है? ये क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन अगर किसी से आप ये पूछो, हाँ, अगर आप अपनी माँ से ये प्रश्न पूछो, माँ क्या ज़रूरी है क्या? मैंने पूछा पता है आपको आपकी माँ को क्या पसंद है? उसको पता ही नहीं था। गए शाम को मम्मी आपको क्या पसंद है? बेटा क्यों पूछ रहा है? पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है। आप मुझसे प्यार नहीं करती? तो करती हूँ, तो मुझे ज़रूरी है पता होना चाहिए कि आपको क्या पसंद है? नहीं बेटा तू डोंट वरी, तू खा ले, कितना खाएगा? सेल्फ सेंटर्ड आई। वो इतना इनसेंसिटिव व्यक्ति है कि उसको पता ही नहीं कि बोलना भी क्या है। तो वो व्यक्ति ये बात के बारे में क्या सोचेगा कि इस शरीर के अंदर भगवान भी रहते हैं और उनकी क्या इच्छाएं हैं? कहाँ से सोचेगा वो भगवान के बारे में, जब उसके पड़ोस में, उसके घर के अंदर उसकी मम्मी पापा इन सब की क्या इच्छाएं हैं, क्या अपेक्षाएं हैं? गुरु को तो भूल ही जाइए, गुरु तो आज की डेट में है ही नहीं। तो क्या वो आदमी समझेगा कि भगवान जो अंदर रह रहे हैं उनकी क्या इच्छाएं हैं? इसलिए कह रहे हैं कि जो इसको समझ लेगा ना, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। कैसे होगा उसका? आप ही बताइए, कैसे होगा उसका पुनर्जन्म? जो ये समझ जाएगा कि इस शरीर के अंदर परमात्मा भी हैं और परमात्मा की कुछ प्रेफरेंसेस भी हैं, वो चाहते हैं कि हम इस प्रकार से जिएं, इस प्रकार से ना जिएं, इनको जानने का वो प्रयास करेगा, तो तभी तो पुनर्जन्म नहीं होगा। नहीं, जो मालूम ही नहीं, उसको अपने से मालूम है। और यही सरप्राइजिंगली हमारी परंपरा में भी ऐसा होता जा रहा है। डिवोटीज, दे आर डिवोटीज इन देमसेल्व्स, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन। एक्सपेक्टेशन क्या है? किसकी? गुरु की, परंपरा की, भगवान की। भगवान आपको पूज तो रहे हैं, आपको कितना चढ़ा रहे हैं, आपको कितना पूज रहे हैं, और क्या चाहिए आपको? हाँ, तो ये सारे समस्याएं हैं। इसलिए बता रहे जो व्यक्ति प्रकृति, जीव और प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया को समझ लेगा कि ये प्रकृति बनाई किस लिए गई, किस प्रकार से 3 गुणों से मनुष्य को प्रभावित करती है, इन 3 गुणों से बचा कैसे जाए, अल्टीमेटली परमात्मा कौन है, भगवान कौन है। हाँ, यही सारे प्रश्न हैं और क्या है, जो इनकी अंतःक्रिया को, कि ये कैसे कार्य करते हैं, पुनर्जन्म कैसे होता है, इसके सिद्धांत को समझ जाएगा। और केवल समझेगा नहीं, उसके आधार पर जिएगा। तो फिर कह रहे हैं कि उसकी मुक्ति तो सुनिश्चित है ही। उसमें क्या है? कह रहे हैं उसकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, गुंडा हो, बदमाश हो, शराबी हो, मांस खाता हो, वो डज नॉट मैटर। डज नॉट मैटर का मतलब मांस खाते खाते वो भगवत धाम चला जाएगा। डज नॉट मैटर का मतलब कि वो साधु बन जाएगा। और साधु के क्या लक्षण हैं? साधु लक्षण है कि दया, जीवेर दया,
हम तो कह रहे हैं कि आसपास वाले हर चीज़ के प्रति अवेयर रहो। कौन आपके आसपास रहता है ना? कौन कौन आपके आसपास रहता है? कुत्ते भी रहते हैं, है ना, जानवर भी रहते हैं। तो इस प्रकार से जो उस व्यक्ति सोचेगा तो कैसे वो फिर, हाँ, कैसे उसका पुनर्जन्म होगा, क्योंकि ऐसा वो सोच कैसे पाएगा? अब ये क्वेश्चन ये आता है कि वो ऐसा कैसे सोच पाएगा। हाँ, यही एक प्रश्न था जो मैं बता रहा था। प्रभुपाद का एक डिस्कशन चल रहा था प्रीस्ट से, वगैरह, केयर एवरीबडी, लव एवरीबडी वगैरह। प्रभुपाद ने कहा पॉसिबल ही नहीं है, जब तक आप गॉड कॉन्शियस नहीं सिखाओगे तब तक पॉसिबल नहीं है। इसीलिए उन्होंने प्रश्न पूछा कि प्रभुपाद ने कि देन व्हाई यू किल द एनिमल्स, उन एनिमल्स डज नॉट हैव इंटेलिजेंस। तो प्रभुपाद ने कहा जो इंटेलिजेंट नहीं है उसको मार देना चाहिए क्या? हाँ, आपके घर में मूर्ख बच्चा पैदा हो गया तो उसको मार देंगे? हाँ, तो पत्नी को मार देना चाहिए, पति मूर्ख है मार दिया। आजकल कितनी न्यूज़ आ रही है, रोज़ पत्नी मार दे रही है आजकल। बेकार आदमी कहाँ से आ गया? फिर ऐसा ही होगा, आपको भी मारा जाएगा एक दिन। आप कह रहे हो ना कि मूर्ख को मार दो, तो कौन नहीं मार पाएगा फिर? जो ये समझेगा कि ये भी भगवान का अंश है, ये भी भगवान का अंश है, ये भी भगवान, तो गॉड कॉन्शियस आ गई ना। फिर व्हाट इज द कॉमन फैक्टर जो हम सबको लिंक करेगा, एक साथ लेके आएगा? दैट इज कृष्ण। तभी हम एक दूसरे को बंधु समझ पाएंगे, मित्र समझ पाएंगे। नहीं तो हम कैसे समझेंगे? जब तक हम ये नहीं समझेंगे उपदृष्टा अनुमंता चा, कि वो देख रहा है, यूएस वालों को भी देख रहा है, इंडिया वालों को भी देख रहा है, पाकिस्तान, वो सैटेलाइट की बात नहीं कर रहे हैं, सैटेलाइट से बहुत ऊपर, हाँ, वो देख रहा है। जब तक हम इस बात को नहीं मानेंगे तब तक कैसे हम सोचेंगे, कैसे हम अनुशासित होंगे? जब तक हमें पता नहीं कि ऊपर एक स्पीडोमीटर लगा हुआ है, एक कैमरा लगा हुआ है जो कैप्चर कर लेगा कि मैं रेड लाइट को क्रॉस कर लूँगा, स्पीड को क्रॉस कर लूँगा, तब तक हम कंट्रोल में नहीं आएंगे। और इसी तरह से जब तक हम ये नहीं समझ लेंगे कि एक उपदृष्टा ऊपर है जो सबको देख रहा है, तब तक हम कंट्रोल में कैसे आएंगे? इसलिए गॉड कॉन्शियसनेस के बिना कोई समाज में नियमितता, कोई चीज़ आ नहीं सकती है वास्तव में। ये इम्पोर्टेंट है, समझने की बात ये है। हाँ, ये नहीं समझेंगे तो हमेशा बॉम्बार्डमेंट होती रहेगी एक दूसरे के ऊपर, मारते रहेंगे एक दूसरों को, जैसे इतने बड़े बड़े बॉम्ब गिराए संसार के अंदर, और फिर पुनर्जन्म होता रहेगा। तो इसलिए बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो ये समझ जाता है कि व्यक्ति कौन है, प्रकृति कौन है, प्रकृति कैसे काम करती है, भगवान कौन है, भगवान प्रकृति के थ्रू कैसे काम करवाते हैं, और फिर कैसे भगवान हमारे अंदर, हम इस देह में भगवान भी हमारे साथ रहते हैं, उनकी क्या इच्छाएं हैं, वो क्या चाहते हैं, गुरुजन क्या चाहते हैं, जो ये सब समझ जाएगा उसका पुनर्जन्म हो ही नहीं सकता है। ऐसा यहाँ पे भगवान कन्फर्म कर रहे हैं। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।